नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कॉटन के प्लांट के बारे में सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज कॉटन के फील्ड में हैं और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर आसपास कॉटन बेल्ट है और इस कॉटन बेल्ट के अंदर कहीं ना कहीं कॉटन एक लॉन्ग टाइम से और अच्छे लेवल पर ग्रो करवाई जाती है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कॉटन के प्लांट में किस प्रकार से ग्रो करता है प्लांट और उसमें क्या क्या जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे ब्रांचेस हैं, वेजिटेटिव ब्रांच है या रिप्रोडक्टिव ब्रांच है, वो क्या होती हैं, तो उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कॉटन कॉटन का साइंटिफिक नेम है आपका गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 52 ओवरऑल स्पीसीज हैं और उनमें से 4 स्पीसीज कल्टिवेटेड हैं। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 4 की 4 स्पीसीज कल्टिवेटेड हैं। और वैसे ये 4 स्पीसीज कौन कौन सी हैं तो आप लोग जानते होंगे कि गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम बार्बाडेंस, गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम आपका एक और हो रह गया आर्बोरियम के साथ आपका हर्बेशियम। तो यहाँ पर जो गोसिपियम आर्बोरियम है और गोसिपियम हर्बेशियम है, ये दोनों ही आपकी ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज हैं और ये दोनों ही स्पीसीज डिप्लॉयड स्पीसीज होती हैं। डिप्लॉयड मतलब इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n = 26 है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपका न्यू वर्ल्ड कॉटन जो बोला जाता है वो गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस को बोला जाता है। गोसिपियम हिरसुटम जो है वो आपका अमेरिकन कॉटन या फिर इसको अपलैंड कॉटन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गोसिपियम बार्बाडेंस की तो गोसिपियम बार्बाडेंस जो है वो आपका इजिप्टियन कॉटन के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका टेट्राप्लॉइड होता है 2n = 52। यानी कि यहाँ पर ये आपके टेट्राप्लॉइड है, इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो 4x की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करूँ तो आप लोग इस कॉटन के प्लांट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, कॉटन का प्लांट है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट को जब हम अपरूट करते हैं तो इस प्लांट के नीचे जो आपका रूट पोर्शन है वो आपका टैप रूट सिस्टम होता है। वहीं अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट आपका इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देखिए इस ब्रांच के ऊपर आपका फ्लावर इनिशिएट हो रहा है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका फ्लावर ओपन होगा और इसमें आपका बॉल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? बॉल फॉर्मेशन। ये हमारा स्क्वायर इसको बोला जाता है। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये आपका जब इसके अंदर फ्लावर ओपन होगा और फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद इसमें बॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसके बाद इसी बॉल के अंदर आपका जो है रेशा, क्योंकि कॉटन एक फाइबर क्रॉप है तो फाइबर क्रॉप होने के साथ इसके अंदर आपका अगर हम बात करें तो कॉटन में आपका फाइबर होने के कारण इसमें फाइबर आपका बनता है और इसी को हम, क्योंकि सीड के ऊपर एनक्लोज्ड होने के कारण इसको सीड फाइबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीड फाइबर। और जो कॉटन है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कंसिडर की जाती है। इसको हम कमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं और कैश क्रॉप के फॉर्म में भी इसको जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो कॉटन की कल्टीवेशन देखिए, आप लोग अगर देखेंगे तो किस में होता है, तो कॉटन का मेनली जो कल्टीवेशन होता है वो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसमें बढ़िया माना जाता है। उसके साथ में इसको हर प्रकार से बाकी सॉइल में भी ग्रो करवाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग आपको पता है कि लगातार वाटर की रिक्वायरमेंट इसको होती है। और इसमें वाटर रिक्वायरमेंट आपका, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल में इसको ग्रो करवा दिया जाएगा तो उस केस में ये क्रॉप आपकी जो है पानी ना मिलने के कारण फेल भी हो सकती है। तो ज़्यादातर अब यहाँ पर जिस एरिया में खड़ा हूँ तो यहाँ पर सैंडी कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर वाटर लगातार अवेलेबल करवाकर इस क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है। अब देखिए, मैं अभी 4 स्पीसीज की बात कर रहा था आप लोगों के साथ, तो 4 स्पीसीज में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो ग्रो करवाया जा रहा है 2002 के बाद बीटी कॉटन इंडिया में ग्रो करवाया जा रहा है। बीटी कॉटन में क्या है कि बैसिलस थ्रुनजेंसिस एक सोयल बैक्टीरियम जीन है, सोयल बैक्टीरियम का जीन है, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो क्या करता है कि यहाँ पर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जीन होते हैं। क्या होता है? सोयल बैक्टीरियम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जीन होते हैं। तो ये जीन आपका अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पहले बोलगार्ड 1 था, फिर उसके बाद बोलगार्ड 2 आया। बोलगार्ड 1 की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका एक ही जीन था, लेकिन बोलगार्ड 2 के अंदर अभी 2 जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं।
वहीं अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, जिसको आप लोग कहीं ना कहीं राउंड अप रेजिस्टेंट कॉटन भी बोलते हैं, तो उसमें आपका क्या किया गया है, आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन जो है ऐड ऑन किया गया है। अब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि CP4 APS SP जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और ये जो आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसकी वजह से क्या होगा कि कॉटन के ऊपर हम लोग आराम से ग्लाइफोसेट की स्प्रे कर सकते हैं, और उससे आपका, क्योंकि कॉटन में अभी आप लोग देख सकते हैं पूरे फील्ड के अंदर आप लोग ऑब्जर्व करिए कि इसमें वीड का अटैक बहुत ज्यादा है, तो अगर हम उसमें आपका ग्लाइफोसेट को स्प्रे भी करेंगे तो उससे उसके ऊपर, कॉटन की क्रॉप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वीड को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिया में अभी तक ये अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया में अभी तक जो अलाउ है वो आपका केवल और केवल क्या है, बीटी जो कॉटन आपका यहाँ पर जो अभी मैं बता रहा था कि बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टाइप जो कॉटन है उसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और दोनों ही ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है आपके जो बॉलवॉर्म होते हैं उनके अगेंस्ट में वर्क करने के लिए। तो इस बात को आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉटन का आपको फ्लावर दिखाना चाहूंगा, आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये यहाँ पर आपका क्या है, कॉटन का फ्लावर है, और कॉटन के फ्लावर में जब आपका पोलिनेशन कंप्लीट होगा, अब देखिए यहाँ पर ये क्या था, आपका बड था, ये स्क्वायर बड था, इस बड में से जब आपका कॉटन यहाँ पर फ्लावर इनिशिएट हुआ तो कुछ इस प्रकार से हुआ, और फ्लावर इनिशिएट होने के बाद इसके अंदर आपका ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन्स प्रेजेंट है, और ये आपका यहाँ पर जो है फीमेल पार्ट इन बिटवीन प्रेजेंट है, और इसमें जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका बॉल फॉर्मेशन इसमें से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर ये आपके पेटल्स हैं और ये इसको एनक्लोज करके रख सकते हैं। और कॉटन आपकी कैसी क्रॉप होती है, कॉटन आपकी एक ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, जिसके अंदर 5 to 25 या 5 to 30% पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। और कॉटन एक इंपॉर्टेंट क्रॉप कंसीडर, अभी आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे, ये देखिए इसके अंदर ऊपर का पार्ट आपका यहाँ पर अगर हम कट कर रहे हैं तो ऊपर का पार्ट कट करने का मतलब क्या होता है, ये देखिए इसमें ऊपर का पार्ट अगर कट किया गया है तो कट करने का मतलब ये है कि नीचे की लोअर जो ब्रांचेस है उनको आपका प्रमोट किया जाए, और लोअर ब्रांचेस प्रमोट होंगी। क्यों, रीजन क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर आपका एक्सिस में क्या, अब इसको प्रोसेस को बोलते हैं टॉपिंग, ऊपर से कट किया गया उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉपिंग बोलेंगे। और कट करने से क्या होगा कि लोअर जो आपकी यहाँ पर ब्रांचेस हैं वो आपकी इमर्ज आउट होंगी। अब जो इसके अंदर एक चीज आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि यहाँ पर एक तो आपका है वेजिटेटिव ब्रांच, ये देखिए, और एक यहाँ पर है रिप्रोडक्टिव ब्रांच। तो वेजिटेटिव ब्रांच को हम लोग बोलते हैं मोनोपोडियल ब्रांच, और जो रिप्रोडक्टिव ब्रांच होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोडियल ब्रांच। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कॉटन का फील्ड है, और उसके बाद जब कॉटन की हार्वेस्टिंग होती है तो इसमें जब आपका बॉल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो बॉल आपका यहाँ पर उसके अंदर जब बॉल कंप्लीट बन जाएगा तो उसके अंदर ओपनिंग होगा बॉल का, और ओपनिंग होने के बाद उसमें फाइबर बनेगा। फाइबर बनने के बाद जो है वो फाइबर आपका जो है पिक कर लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है आपका, और फिर उसकी सेलिंग कर दी जाती है हार्वेस्टिंग करने के बाद, और वो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका फाइबर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको हेल्प करेगा इस कॉटन को जानने में, इसको अंडरस्टैंड करने में, और इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें हम ऐसे ही जान पाएंगे। नहीं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगेन मैं आपको एक फ्लावर दिखाना चाहूँगा कि ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्लावर इनिशियल स्टेज में है, अभी तक इसका बड से आपका एक प्रकार से फॉर्मेशन हुआ। पहले ये बड था, इस बड के बाद ये फ्लावर बन रहा है, और यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, ये देखिए ये बड बना, लेकिन इसके बाद यहाँ पर फ्लावर आपका क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंड करिए। उम्मीद करता हूँ कि सेशन समझ में आया होगा, आपको हेल्प करेगा, और इसी प्रकार के हम लोग सेशन और भी लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव, बाकी आपके प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी। तो इसको समझिए, पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।